तुम मुख्य किरदार थे सरकार गिराने वालों के अंदर। इतनी शर्म भी नहीं आई। जो मुख्यमंत्री सपने देखता है वो तो जेल में खुद उसको जाना चाहिए था। अब उसकी हैसियत होनी चाहिए कि मुझे बुला के बातचीत करे और उनको पहला भाव चुकवाए। उसकी हैसियत है चुकवाने की। अब मुझे लगता है कि उनका जब जो है उम्र जो है उनके बयानों में झलकने लगी है। चाहे 2 साल पहले जब उनकी सरकार जिस तरह से होटलों में बंद थी, उस समय उनकी जो भाषा थी उसी तरह की भाषा में आज उन्होंने बात की। 2018 की बजट घोषणा को आज तक पूरा नहीं कर पाए और इस तरह की थोती घोषणाएं करके दूसरों पर थूक उछालने का काम मुख्यमंत्री करते हैं। राजस्थान के 2 प्रतिष्ठित नेता, एक केंद्र में मंत्री तो दूसरा प्रदेश का मुख्यमंत्री, लेकिन दोनों के बीच की लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब बोलने से पहले ये भी नहीं सोचते कि इनकी भाषा को देश और प्रदेश की जनता भी सुन रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन टैपिंग मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर अपनी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी आग बबूला हो उठे, जिसके बाद तो आरोपों प्रत्यारोपों का दौर ऐसा चला कि शब्दों की गरिमा भी ताक पर रख दी गई। तुम मुख्य किरदार थे सरकार गिराने वालों के अंदर। इतनी शर्म भी नहीं आई। जो मुख्यमंत्री सपने देखता है वो तो जेल में खुद उसको जाना चाहिए था। अब उसकी हैसियत होनी चाहिए कि मुझे बुला के बातचीत करे और उनको पहला भाव चुकवाए। उसकी हैसियत है चुकवाने की। अब मुझे लगता है कि उनका जब जो है उम्र जो है उनके बयानों में झलकने लगी है। चाहे 2 साल पहले जब उनकी सरकार जिस तरह से होटलों में बंद थी, उस समय उनकी जो भाषा थी उसी तरह की भाषा में आज उन्होंने बात की। 2018 की बजट घोषणा को आज तक पूरा नहीं कर पाए और इस तरह की थोती घोषणाएं करके दूसरों पर थूक उछालने का काम मुख्यमंत्री करते हैं। गहलोत साहब कहते हैं कि राजस्थान में पानी की समस्या को लेकर केंद्र में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोई काम ही नहीं किया, तो गजेंद्र सिंह शेखावत पलटवार करते हुए कहते हैं कि वो तो शुरू से ही काम करना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत साहब ने उन्हें काम ही नहीं करने दिया। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल उसमें राजनीति करनी है और जिस तरह के विषय और जिस तरह के शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं, अब मुझे लगता है कि उनका जब जो है उम्र जो है उनके बयानों में झलकने लगी है। चाहे 2 साल पहले जब उनकी सरकार जिस तरह से होटलों में बंद थी, उस समय उनकी जो भाषा थी उसी तरह की भाषा में आज उन्होंने बात की। राजस्थान की सरकार और राजस्थान के कांग्रेस सरकार के मुखिया माननीय अशोक गहलोत साहब यदि टेबल पर बैठ करके और मध्य प्रदेश के साथ में समझौता करें। मैंने 2 बार दिल्ली में उनको आमंत्रित किया। मैंने जयपुर में मीटिंग आयोजित की कि शायद वो दिल्ली चल करके नहीं आ पाएंगे, उस मीटिंग में भी वो नहीं आए। वह उसके बाद में 1.5 साल तक कोविड के बहाने घर में बंद रहे। अब बाहर निकल करके जब दोबारा मैंने जयपुर में मीटिंग आयोजित की, उसके बाद में भी न आए वो आए, न उनके मंत्री आए। सियासी जानकार मानते हैं कि दरअसल ये मुद्दे तो लड़ाई का बहाना है। दरअसल लड़ाई तो कुर्सी की है, जिस पर बैठने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत अभी से अपने सियासी मोहरे बिछा रहे हैं, तो वहीं अशोक गहलोत भी फिर से प्रदेश का सीएम बनने का सपना पाले बैठे हैं। लेकिन बीजेपी में वसुंधरा और कांग्रेस में सचिन पायलट के होते क्या शेखावत और गहलोत का ये सपना आसानी से पूरा हो पाएगा? सोचिएगा जरूर। राजस्थान तक के लिए पाली से भारत भूषण जोशी की रिपोर्ट।